हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो भाई आज तो एक ही सवाल बनता है केवल कि ट्रिग्नोमेट्री किस किस की वीक है। कमेंट में ईमानदारी से लिखना ट्रिग्नोमेट्री से किस किस को डर लगता है, किस किस की ट्रिग्नोमेट्री वीक है और किस किस को ट्रिग्नोमेट्री करने में मजा आता है, किस किस की स्ट्रॉन्ग है, ये भी लिखना। ठीक है, तो फिर हमें पता लग जाएगा लगभग रेशियो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री जिनकी कमजोर है और कितने ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा फील करते हैं। ठीक है, जरूर कमेंट में लिखना ईमानदारी से। समझ में आई बात। तो बच्चों आज मैथ्स सॉल्वर पर ऑब्वियस है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट है बच्चों आप लोगों के लिए। और जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में भले चाहे वीक हो भले ही स्ट्रांग हो, सबके लिए मटेरियल मिलेगा, सबको कोई ना कोई फायदा इस पूरे चैप्टर की सारे के सारे पार्ट से होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आज पहला पार्ट है, मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कि कैसे कैसे करके आगे के पार्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या तुम लोगों को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन तो मिलने ही वाले हैं। और एक चीज और मैंने यहाँ पर लिख दी है, एक चीज मैं लिखनी भूल गया, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल्स। सब बच्चे इस बात को याद रखना भाई। क्या याद रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो है ही है इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के वो भी बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों लगभग मुझे हर वीडियो के नीचे तुम लोग कह रहे थे और बहुत कम बच्चों को इस बारे में पता था, मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया था कि एग्जाम्पलर बुक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। जिसने नहीं देखी, पहली बार चैनल पे आया है मैथ्स सॉल्वर पर, पहली बार मेरे को सुन रहा है, तो भाई ये वीडियो पहले जरूर देख लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत कम बच्चे इस किताब के बारे में जानते हैं। बच्चों सीबीएसई दो ही किताब को रिकमेंड करता है, एक तो एनसीईआरटी जो तुम लोगों के पास है ही है, जिसको सब जानते हो, और एक दूसरी किताब बच्चों जो अपनी ऑफिशियल साइट पे सीबीएसई ने लिखी हुई है सिलेबस के अंदर, वो है एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसको भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मान के चल सकते हो 60-70% पेपर अगर एनसीईआरटी से आ रहा है तो बचा हुआ 30-40% पेपर जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2020 का सैंपल पेपर अभी अभी हाल ही में मैंने टेलीग्राम पर डाला था 2-3 दिन पहले ही, उसमें भी जाके मिला सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, बिल्कुल वही का वही उतार करके। ठीक है, खैर तुम लोग ये बात समझ गए होंगे। तो बच्चों हाँ, खास बात क्या है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि एग्जाम्पलर भी कराएंगे थोड़ी थोड़ी, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एग्जाम्पलर फुल मिलेगी। ठीक है, फुल एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे इस चैप्टर के। बस तुम लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अंदर है और कुछ किताब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बढ़िया एग्जाम्पलर है ट्रिग्नोमेट्री की। फिर बच्चों इसके बाद भी हमारा मन नहीं भरेगा, इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस साल के लिए या वैसे भी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस को जिनको करना चाहिए, उन चैप्टर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स के थ्रू। फिर उसके बाद बच्चों जैसा कि हर चैप्टर के बाद एक वीडियो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अभी पीछे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लास्ट जो वीडियो थी पार्ट नंबर 11, उसके अंदर मैंने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम लोगों को बताए थे जो भी 2019 और 2020 एग्जाम में या उसके अलावा पूछे गए हो, वो हम लोग लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी तरह से बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का भी जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर तुम लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, उनके सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा पैकेज हो गया। इसके अलावा भाई बचता ही क्या है, ये तो पूरा पैकेज हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है कि नहीं। फिर बच्चों लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है फुल 11th क्लास। ये क्या मतलब है भाई, 10th क्लास में 11th क्लास कैसे आ गई। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे बाद में कमेंट में मेरे को लिखेंगे कि सर ये वाला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में से डिलीट हो गया, आपने फिर भी इसको पढ़ा दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी भी मैंने पीछे कराया था तो बच्चों का मैसेज मेरे पास आ रहा था। तो भाई मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो छोटा सा एक टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाला डिलीट हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस कराऊंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आएगी। जो बच्चे मैथ्स लेंगे 11th में ट्रिग्नोमेट्री उनको वहां पर पढ़नी पड़ेगी। और 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, बेस।
इसलिए यहाँ पर हम इसको पक्का करके चलेंगे बिल्कुल, ताकि 11th में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, बेस हमारा मजबूत हो जाए। तो बच्चों जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाला क्वेश्चन है वो 11th के अंदर यूजफुल है, काम में आता है वो कंसेप्ट, इसलिए उस कंसेप्ट को भी हम छोड़ेंगे नहीं। छोटा सा वो कंसेप्ट है, उसको भी बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पूरा करके चलने वाले हैं। आई होप सभी को सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान रखना, तुम लोगों को क्या करना है वो देखो। तुम लोगों को केवल और केवल डेली क्लास प्रॉपर टाइम पे अटेंड करनी है। डेली क्लास रात को ठीक 8 बजे तुम लोगों को मिलेगी। डेली क्लास तुम लोगों को अटेंड करना है, और क्लास अटेंड करने से ही कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो मैं तुम लोगों को कंसेप्ट सिखा दूंगा। तुम्हारे वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, सॉलिड कैसे होंगे, जब तुम उनकी प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? जब तुम लोग उनकी प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल साथ साथ, डिले मत करना। आज जो पार्ट पढ़ा है आज उसकी प्रैक्टिस कर लो, कल जो आएगा कल उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। डेली साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहनी है। वर्कशीट्स जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम एक ऐप होती है, जिसको नहीं पता प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। वहां पर जाके मैथ्स सॉल्वर ऑफिशियल सर्च करो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जा करके वहां पर पहुंच जाओ, ज्वाइन कर लो। जितना भी मटेरियल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे ही मिलेगा। वहीं से तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को मैथ्स में और सॉलिड बना लेना है, ठीक है भाई। तो ये तो था ओवरव्यू, आज चैप्टर का पहला पार्ट है, तो इसलिए ये ओवरव्यू देना जरूरी है, ताकि समझ में आ जाए कि तुम्हें कैसे कैसे पूरी तैयारी करनी है, कैसे चैप्टर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर वेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे जुड़ जाएं और पता लग जाए। पूरा पैकेज मिलेगा, कोई दिक्कत किसी तरह की ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगी। तो बच्चों मैं इसको कर रहा हूं रब, और फिर हम अपना सीधे मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो आज की क्लास में हमें सीखना है। अब होता क्या है कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा घबराते हैं, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बस उसकी प्रैक्टिस हम लोग थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो भाई प्रैक्टिस से क्या नहीं होता, प्रैक्टिस से क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, पुरानी कहावत है। तो उसी हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। खैर बच्चों, तो आलसी बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है। अपने कॉपी पेन उठा लो और लिखना शुरू करो। अब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लंबी सांस लो, और चैप्टर हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले हो गए रेडी? सबसे पहले क्या चीज है? बेसिक्स और इंट्रोडक्शन। पहले बेस बनाएंगे ना, तभी तो ऊपर इमारत खड़ी होगी। अब सुनो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? यहां से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 और स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार हमें पढ़नी क्यों है? क्यों इस चैप्टर को 10th क्लास में डाल दिया गया? इसका बगैर भी तो काम चल सकता था। आखिर क्यों ये चैप्टर बनाया गया? क्यों ये सारे कंसेप्ट बनाए गए जो हमें सीखने हैं? इनका डे टू डे लाइफ के अंदर क्या यूज है? अगर कुछ यूज है तो पढ़ेंगे भी भाई, वरना पढ़ने का क्या मतलब, ठीक है ना। एप्लीकेशन हमें पता होनी चाहिए कि इसको अप्लाई हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो बच्चों मैं कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों को बता रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स हैं, फिर समझना कि कहाँ इसका यूज होगा। अब बच्चों एक एग्जांपल लो, सपोज मान के चलो कि तुम लोग गोवा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भाई? गोवा। गोवा में तुम लोग बीच पर पहुंच गए। सपोज कर लो, सपोज करने में क्या जाता है। गोवा में तुम लोग बीच पर पहुंचे और वहां तुम्हें दिखाई दिया कि भाई एक नारियल का पेड़, अधिकतर वहीं मिलते हैं, तो एक नारियल का पेड़ तुम लोगों को दिखाई दिया। अच्छा, अब तुम क्या है, तुम यहाँ बीच पर लेटे हुए हो, मजे में ऐसे करके तुम यहाँ पर लेटे हुए, और तुमने देखा कि भाई नारियल का पेड़ तुम्हें दिखाई दिया। फिर तुम्हें दिखाई दिया नारियल के पेड़ पे लगा हुआ नारियल, ठीक है। यहाँ पे नारियल के पेड़ पे दिखाई दे रहा है नारियल। अब क्या हुआ, तुमने यहाँ से इस नारियल को देखा, ये देखा, एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। इमेजिनरी लाइन, असली में थोड़ा ना लाइन लगा दोगे, इमेजिनरी, इमेजिन ही तो करोगे। अब मैं सामने तुम्हारे में कैमरे में देख रहा हूँ, तुमको देख रहा हूँ, तो ये एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से जा रही है, एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है? सपोज मैं यहाँ पे एक लेजर लाइट ले लूं, तो लेजर लाइट की सीधी बीम वहां जाएगी कैमरे के अंदर, isn't it? इसी तरह से बच्चों फील करो कि यहाँ पर एक लेजर लाइट लगी हुई है आंखों में, और ये सीधी रे ऐसे जा रही है नारियल तक। हम नारियल को देख रहे हैं,
तो एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। साइट माने, साइट का मतलब जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, सी कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किनके बीच में बनती है? ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं। और ये क्या है बच्चों? ये है आई, isn't it? ये है आई। आई और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बनेगी? लाइन ऑफ साइट। अब बच्चों यहां पर देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यहां से नीचे ठीक एक परपेंडिकुलर आए और फिर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसे बेस लाइन यहां तक आए। ठीक है, ये ग्राउंड पे लेटा हुआ है ना भाई, ये आया हमारे पास ग्राउंड, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाला। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको दूसरी चौक से हम लोग बनाते हैं। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ये देखो पिंक कलर का, ये एक ट्राइंगल बन गया, isn't it? और बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो बच्चों जब भी कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे फिलहाल यहाँ पर ये बच्चा जो है नारियल के पेड़ पर लगे हुए नारियल को देख रहा है, तो एक क्या बन गया बच्चों? इमेजिनरी ट्राइंगल बन गया, isn't it? इमेजिनरी राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्रिएट हो गया। चेक कर लो, हुआ है कि नहीं हुआ है? अब बच्चों अगर ये ट्राइंगल बन गया तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके चुटकियों में निकाल सकते हैं कि ये हाइट कितनी होगी इस ट्री की, ये ट्री से हमारा डिस्टेंस कितना होगा, और हमारी आईज से उस नारियल का ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ कितनी है। इन तीनों में से हम कुछ भी पता कर सकते हैं। किसके थ्रू? जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। समझ पा रहे हो बात? एक और एग्जांपल लो। अभी सपोज हम मान लेते हैं कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है और ये इसकी पतंग का स्ट्रिंग है और इसने यहां पर ग्राउंड पर इसको बांध दिया। ये बच्चों हमारा हो गया ग्राउंड। फील करना इसको, इमेजिन माइंड में क्रिएट होनी चाहिए इमेज, तब मजा आएगा। क्या हो रहा है? पतंग उड़ रही है। अभी कौन कौन है पतंगबाज तुम्हारे में से? होंगे, बताओगे थोड़ा ना, पतंगबाज बहुत होंगे। तो काइट यहां पर उड़ रही है और ये काइट का मांझा जो भी तुम्हारा है, चाइना का, चाइनीज जो भी है, तो एक काइट का जो मांझा है ये बंधा हुआ है यहां पर ग्राउंड पर, और एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है जिसकी ये पतंग है। वो देख रहा है कि भाई वाह, पकड़ना भी नहीं पड़ रहा, नीचे बांध दिया, पतंग अपने आप हवा में उड़ती जा रही है। तो अब खड़े खड़े ये मजे ले रहा था, इसके दिमाग में एक सवाल आया। इसने कहा क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि मेरी पतंग कितनी हाइट पे उड़ रही है, कितनी हाइट पे उड़ रही है ये ग्राउंड से? क्या मैं ये पता कर सकता हूं? तो अब तुम लोग इसके बराबर में आगे खड़े हो गए। तुमने कहा भाई क्या सोच रहा है? इसने कहा भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरी पतंग आराम से मजे में उड़ रही है, लेकिन क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि मेरी पतंग की ग्राउंड से हाइट कितनी है? अब तुम पढ़े लिखे हो, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तुमने कहा हाँ भाई पता कर लेंगे। उसने कहा कैसे पता करोगे? मैंने कहा भाई ट्रिग्नोमेट्री से पता कर लेंगे। तो कैसे पता कर लेंगे? हम यहाँ पर एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना देंगे। ऐसे बच्चों नीचे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखो ये आया और ये आया, एक येलो कलर का यहाँ पर ट्राइंगल, इमेजिनरी ट्राइंगल क्रिएट हो गया। फील करो हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फिर लगाएंगे हम और उसके थ्रू क्या करेंगे? ये हाइट भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, डिस्टेंस ये भी बता देंगे, जो निकालना चाहे वो इसको निकाल करके हम दे देंगे। लेकिन बच्चों तुम ये हो और तुम ये सारा काम कैसे कर पाओगे जब तुम इस चैप्टर को सीख जाओगे? अभी तो तुमने चैप्टर सीखा ही नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन है। केवल मैं इतना बता रहा हूं कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है थोड़ी बात कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है एक और एग्जांपल। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, वो कहेंगे अरे सर इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, इंची टेप लगाओ और नाप लो, इंची टेप लगाओ और नाप लो आराम से, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? तो भाई अगर मैं तुम्हें एक माउंटेन पर खड़ा कर दूं, यहां पर
खूब बड़ा माउंटेन है और तुम पहुंच गए इसकी बिल्कुल पीक पर। अब मैंने कहा भाई मुझे माउंटेन की हाइट निकाल के बताना, तो तुम क्या करोगे, माउंटेन पे से इंची टेप डालोगे नीचे, इतना बड़ा इंची टेप डालोगे तो माउंटेन से नीचे यहाँ से नापने के लिए नहीं ना। तो ऐसे केस में तो ट्रिग्नोमेट्री ही चाहिए ना। देखो यहाँ पर भी एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनेगा। ये सपोज माउंटेन है, माउंटेन माने पहाड़ या पहाड़ी जिस पर भी तुम खड़े हुए हो, तो यहाँ से एक इमेजिनरी ट्राइंगल बन जाएगा। देखो ये बन गया, ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाओगे और बता दोगे इसकी हाइट। ठीक है, तो बच्चों इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि हमें इसका यूज कहाँ करना है। अब सीधे चलते हैं हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट पर। कहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे ये सारी चीजें निकाल कैसे पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसको रब कर देते हैं और देखते हैं कि ये सारा काम होगा कैसे, इतना तूफान हम कैसे मचा पाएंगे, कैसे निकलेगी पतंग की हाइट, कैसे निकलेगा डिस्टेंस, कैसे सब चीजें पता होंगी। चलो भाई, तो आ जाते हैं अब हम मुद्दे पर। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, एक एक चीज पॉइंट बना के रजिस्टर में नोट करते रहना, फिर वीडियो के बाद तुम लोगों को जाके उसको सोचना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब फायदा होगा। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना रहे हैं। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की है सारी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है बच्चों। 90 डिग्री के ट्राइंगल में ही काम कर रही है, उसमें ही काम करेगी। यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसको नाम दिया ABC। प्यारे बच्चों, अब बच्चों हमेशा याद रखना 90 के ठीक सामने वाली साइड, क्या बोला, 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ट्राइंगल कैसे भी बना हुआ हो, 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सर थोड़ा इलेबोरेट करो। देखो भैया, अगर कोई ट्राइंगल इस तरह से बना दे तुम्हारे पास, 90 डिग्री यहाँ पर हो और तुम्हारे से कहे कि बता भाई चिंटू कि हाइपोटेन्यूज कहाँ पर आएगी, तो तुम क्या कहोगे, 90 यहाँ है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ये है। समझ लेना बात, ये मत कह देना गलती से भी कि ये है ना। 90 जहाँ है, 90 के ठीक सामने, ट्राइंगल कैसे भी बना ले, लेकिन 90 जहाँ है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। समझ में आ गई बात, पहला पॉइंट नोट कर ले। अब बच्चों दूसरी बात, तो फिलहाल के लिए बेस हमारा ये हो गया, बेस हाइपोटेन्यूज तो ये है ही, और बच्चों ये बच गया, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ठीक है, तो यहां पर हम लोग बेस को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल B से, हाइपोटेन्यूज को कैपिटल H से, और परपेंडिकुलर को कैपिटल P से लिखेंगे। बार बार इतनी बड़ी बड़ी लाइन थोड़ा ना लिखेंगे, बस B P H इनमें बात करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास जितना भी काम होता है वो 6 रेशियोज से होता है। क्या, ध्यान से सुनना बात, यहां से मेन मुद्दा शुरू है। 6 रेशियो से बच्चों पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। ये 6 रेशियो कौन से हैं, यहां पर ध्यान से देखो। अब ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, इस पर जगह भी नहीं बचेगी। बहुत इंपॉर्टेंट आज की हमारी क्लास है, बेस सारा यहीं से ही बनने वाला है। देखो बच्चों, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा कि काइट की हाइट निकालने के लिए जब हम नारियल के पेड़ को देख रहे थे उसका डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर नारियल लगा हुआ है, वो सब निकालने के लिए, माउंटेन के ऊपर खड़े हुए हैं तो माउंटेन की हाइट निकालने के लिए, ये सारा काम करने के लिए हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं बच्चों। तो कुछ रेशियोज हैं। सबसे पहला रेशियो बच्चों हमारा होता है साइन रेशियो। क्या होता है, साइन रेशियो। तो बच्चों मैं इस एंगल बी की बात कर रहा हूं फिलहाल यहां पर, तो मैं लिख देता हूं साइन बी, क्योंकि मैं यहां पर बी एंगल की बात कर रहा हूं। अगर मैं ए एंगल के थ्रू निकालता तब लिखता साइन ए। ठीक है, तो साइन बी बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो कौन सा रेशियो कहलाएगा? साइन रेशियो। क्या बच्चों? साइन रेशियो। ऐसे ही अगर मैं बेस का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालता हूं, बेस का और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दूं इस ट्राइंगल में, तो बच्चों कौन सा रेशियो आ जाएगा? कॉस रेशियो आ जाएगा हमारे पास। फिर इसी तरह से बच्चों अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करता हूं, अभी हम करके भी देखेंगे, तो यह आ जाएगा टैन रेशियो। एंगल बी की बात कर रहा हूं इसलिए सब जगह बी लग रहा है। फिर इसी तरह से बच्चों अगला रेशियो होता है कोसेक, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एच और पी का रेशियो। फिर बच्चों सेक, वो हमारा हो जाएगा एच अपॉन बी। और बच्चों लास्ट में जो रेशियो होता है कॉट, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टोटल 6 रेशियो हैं प्यारे बच्चों। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी इन 6 रेशियो से ही चलेगी। कुछ नया नहीं आने वाला, बार बार यही रिपीट होकर सब इनके बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला? हमने देखा कि जब हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन हमारे पास आ रही थी, चाहे काइट वाली आ रही हो, चाहे माउंटेन वाली आ रही हो, चाहे गोवा के बीच वाली आ रही हो, सबके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बना के दिखाया, सब में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो बच्चों हमें हाइपोटेन्यूज भी मिलेगी, बेस भी मिलेगा और परपेंडिकुलर भी मिलेगा। अब बच्चों उनको हम फाइंड कैसे कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू? तो अगर मैं P अपॉन H परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालता हूं, तो वो रेशियो का इन्होंने नाम दे दिया है एक अपना समझने के लिए हम लोगों ने, कि साइन रेशियो इसको कहेंगे। इसी तरह से B बाय H बच्चों कॉस, P बाय B टेन, H बाय P कोसेक, H बाय B सेक और B बाय P कॉट रेशियो। अब बच्चों यहाँ पर पूरे नाम भी इनके लिख देते हैं ताकि पूरी नॉलेज तुम लोगों को मिल जाए, आधी नॉलेज खतरनाक होती है। साइन रेशियो, साइन तो साइन है ही बच्चों, ये वाला रेशियो इसकी फुल फॉर्म है कोसाइन। तो हम लोग शॉर्ट में कोस बोला करेंगे, पूरी किताब में सब जगह कोस यूज होगा, पूरा नाम है कोसाइन। टैन का पूरा नाम बच्चों होता है टेंजेंट। कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंट। ठीक है भाई, तो यानी इसको ऐसे पढ़ोगे, कोसेकेंट ऑफ बी। क्या? कोसेकेंट ऑफ एंगल बी। फिर यहां पर बच्चों सेकेंड, सेक माने सेकेंड, ये इसका पूरा नाम है। और कॉट का मतलब कोटेंजेंट। ये पूरे पूरे नाम है बच्चों, नॉलेज पर्पज से मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम लोगों को पूरे नाम भी पता रहे। इसको अभी नोट मत करना, पूरी बात लिख देंगे, उसके बाद आराम से नोट करना, पहले समझ लो, बहुत समझने की चीज है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और हम रिलेशन निकालने वाले हैं, ध्यान देना। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, इनमें आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं कुछ। देखो क्या, रेसिप्रोकल रिलेशंस। पूरी नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। इनमें रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, आपस में रिलेशन है इनका रेसिप्रोकल में। देखो बच्चों, साइन का रिलेशन कोसेक से है। अभी मैं यहां पर इस एंगल को थीटा मान लेता हूं। थीटा की जगह बच्चों क्या आ सकता है? कोई भी एक्यूट एंगल आ सकता है, नोट कर लेना अपने पास। थीटा की जगह कोई भी एक्यूट, एक्यूट का मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 से छोटा, 0 से बड़ा, एक्यूट एंगल। कोई भी एक्यूट एंगल यहां आ सकता है थीटा की जगह। 10, 20, 30, 45, 60 इस तरह के एंगल्स हमारे पास। 90 भी, 90 तो यहाँ ही, तो यहाँ तो नहीं आ सकता, एक्यूट एंगल ये हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पर थीटा के हिसाब से बात करूंगा मैं, बी ना डाल करके, बल्कि क्या लिखूंगा? थीटा लिखूंगा। तो बच्चों सबसे पहला साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक थीटा। देखो रेसिप्रोकल हो गया, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। फिर बच्चों यहां पर अगला रिलेशन हमारा आएगा कॉस में। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। फिर उससे अगला रिलेशन बच्चों टैन में, टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। उससे अगला लिख लो कोसेक थीटा। अब दिमाग लगाना, देखो जरा यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है। इसको कोसेक को उधर ले जाओ, साइन को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन
बनेगा कि नहीं? हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उधर चला गया उधर आ गया, ये फॉर्मूला यहीं से बन गया। तो ये फॉर्मूला कोई नया थोड़ी ना है, ये तो इसी से निकला है। ऐसे बच्चों इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा, निकालो जरा। सेक को उधर ले जाओ, कोस को इधर ले आओ, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर बच्चों इसको उधर ले जाओ, उसको उधर लेके आओ, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। 6 ये निकल गए, 6 ये आ गए। अभी सांस नहीं मिलेगी भाई, अभी आगे और भी निकलेंगे। देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, फिर आगे मैं इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा तुम लोगों को। पहले समझ लो, ट्रिक बाद में। अब हम लिखते हैं कोशेंट रिलेशन। ये क्या चीज है भाई? कुछ बच्चे तो वर्ड ही पहली बार सुन रहे होंगे कि सर आप क्या बता रहे हो। कोशेंट रिलेशन बच्चों ओरिजिनली इन लोगों के इनके यही नाम है। अगर कोई तुम्हारे से पूछता है कि रेसिप्रोकल रिलेशन कितने हैं, तो रेसिप्रोकल रिलेशन बच्चों हमारे पास 6 होते हैं टोटल। और टोटल कितने रिलेशन है इनमें आपस में, तो वो तो बहुत सारे निकलते हैं। कोई पर्टिकुलरली पूछे कोशेंट रिलेशन कौन कौन से हैं, तो कोशेंट रिलेशन बच्चों 2 होते हैं, अभी पता लगेगा यहाँ पे कौन कौन से। कोशेंट रिलेशन देखो बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक रिलेशन ये है। फिर बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक 2 रिलेशन। ये दोनों रिलेशन हमारे क्या कहलाते हैं? कोशेंट रिलेशन कहलाते हैं बच्चों। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को एक चीज डिराइव करनी सिखा रहा हूं। ये दोनों फॉर्मूले कैसे आए, देखो कितना मजा आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का मजा है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस कैसे आया, यहां पर नोटिस करो, ये साइन और कोस है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन, अब b की जगह मैं थीटा मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है भाई, p अपॉन एच है, देखते रहो। और अपॉन में कॉस थीटा कितना है, b अपॉन एच, तो कॉस थीटा b अपॉन, हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस अपॉन दिस, ऐसे डिवाइड कर दिया। देखो तो वहां पर क्या देख पा रहे हो, h से h कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन b, ये बच गया बच्चों, चेक कर लो, ये चीज हमारे पास बच जाएगी। और ये p अपॉन b क्या होता है, जो होशियार बच्चे उन्हें दिखाई दे रहा होगा, सर p अपॉन b तो tan होता है। देखो यहाँ पे p अपॉन b tan होता है, isn't it? तो इसलिए हम p अपॉन b की जगह क्या रख सकते हैं, tan थीटा डाल सकते हैं। और यहीं से ये फॉर्मूला निकला हुआ है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आई बात, यहां से ये इस फॉर्मूले का प्रूफ है, ऐसे ये चीज आ रही। इसी तरह से बच्चों कॉट थीटा का निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करोगे, इसको उल्टा कर दो, क्या करो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इधर तुमने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो इधर भी तो करोगे, इसको भी घुमाओ, तो ये बन गया b अपॉन p। अब भाई यहां देखो जरा, b अपॉन p क्या है, कॉट b, तो इसलिए यहां पर b अपॉन p की जगह क्या डाल सकते हैं, कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो ये तुम्हारा अगला फॉर्मूला डेराइव हो गया कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन, कॉट कॉस बाय, पूरी हो गई चीज। अब भाई मेरे को चाहिए 1 सेकंड का रेस्ट, तो तुम लोग वीडियो को करो पॉज, और मैं इसको कर रहा हूँ रब, ठीक है। फिर मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोगों को निकालने की, इतना हिस्सा ये रब कर रहा हूँ मैं, इसको सभी फॉर्मूलों को नोट कर लें। और नोट भी करने की चलो जरूरत नहीं है, मेरे को एक चीज़ याद आई है अभी कि मैंने तुम लोगों के लिए एक शीट प्रिपेयर कराई है बच्चों। तो ये शीट जो है अभी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलने वाली है वीडियो के बाद। इस शीट के अंदर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के। तो तुम लोगों को क्या करना है, इस शीट को वहाँ से निकाल लेना है, सब फ्री है। निकाल करके इसका ऐसे प्रिंट आउट निकलवाओ, और जहाँ तुम्हारी स्टडी टेबल है, दरवाजे के पीछे, दीवार के ऊपर, या अपने स्टडी टेबल पे, या किताब में, जहाँ भी लगाना चाहो, इसको ले जाके चिपका देना। फिर क्या होगा, जब बार बार तुम्हें दिखते रहेंगे तो फॉर्मूले सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये बात बच्चों मेरी याद रखना कि अगर तुम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं हुए ना,
तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में तुम कुछ नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन फॉर्मूलों से ही निकलेंगे। तो ये फॉर्मूले जो लिखे गए हैं यहाँ पर कितने हो गए, 6, 6, 12 और 2, टोटल 14 फॉर्मूले हैं। और आगे अभी और भी आएंगे, वो तुम लोगों को सॉलिड करने हैं बस, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कोई, ठीक है। तो शीट का यूज कर लेना। अब बच्चों इसके ट्रिक पे चलते हैं और उसके बाद फिर फाइनली क्वेश्चन करेंगे इन सब पे बेस्ड, और तब हमारा पार्ट पूरा होगा। ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू ये सारे के सारे फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं एक झटके के अंदर। अब ये ट्रिक बहुत से बच्चों को पता होती है, पर हमारा फर्ज है यहाँ पर बताने का, तो फिर से बता देते हैं। देखो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई हुई है, जिसने भी बनाई है। P, थोड़ा नीचे लिखते हैं, P, B, P और H, H, B। ये क्या है जी, देखते रहो, अभी जल्दी नहीं करनी है। साइन, कॉस, टेन। अब इसकी जरा मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख दूं, कहां पर है हमारे पास जगह, ये चीज आ रही है कैमरे में, हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो इस ट्रिक का नाम क्या है, देखो जरा, पंडित बद्री प्रसाद। ये बच्चों याद करने के लिए है, जस्ट ऐसे नहीं कि कोई मजाक चल रही है, याद करने के लिए। मजाक तो इसमें अपने आप हो जाती है, तो ये याद करने के लिए ताकि हमें फॉर्मूले याद रहें, इसलिए एक ट्रिक बनाई हुई है। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, और फिर सोना चांदी तोले। तो भाई ये जो पंडित जी है यहाँ पर, ये ज्वेलर है, ज्वेलर, ठीक है। तो ये सुनार का काम करते हैं। देखो नोटिस करो, P, B, P, H, H, B, P, B, P, H, H, B, फिर आगे S, C, T। तो सोना का S, चांदी का C और तोले का T। बन गई कि नहीं बन गई? नहीं दिख रही तो मेरे वर्ड्स पे गौर करना। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। तो हमने लिख लिया P, B, P अपॉन H, H, B, ऊपर S, C, T, सोना चांदी तोले, लिख लिया। इसको लिखने से फायदा क्या होगा सर? फायदे का सारा खेल है। देखो क्या फायदा होगा इसको लिखने से, तुम्हारा क्या फायदा होगा? P माने परपेंडिकुलर, B माने बेस, H माने हाइपोटेन्यूज। ये तो है ही, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये ऐसा क्या है भाई? यहाँ साइन। ये क्या है? कॉस थीटा। ये क्या है? टैन। ये क्या है यहाँ पर? कोसेक रेशियो, कोसेक थीटा। यहाँ पर सेक रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा कॉट रेशियो बच्चों। तो अब केवल और केवल इस टेबल से ये सारे फॉर्मूले निकलेंगे जो भी लिखे हुए हैं। मैं तुम लोगों को निकाल के दिखाता हूं, तो जस्ट इसको माइंड में रखना, हमेशा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो किसने पूछा कि भाई ये बता दो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बताओ। तो तुम क्या कहोगे? ये दिमाग में तुम्हारा ट्रिक है, तुमने अपने पास लिखा हुआ है P B P अपॉन H H B, और तुम्हें पता है यहाँ साइन आता है, यहाँ कोस आता है, यहाँ टेन आता है, साइन का उल्टा कोसेक, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कोट। तुम फटाफट से इसे माइंड में बनाओगे, माइंड में। फिर क्या कहोगे? साइन का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन H। चेक करो साइन के नीचे क्या आ रहा है, ध्यान से चेक करो, P अपॉन H आ रहा है। देखो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला P अपॉन H। फिर किसने तुम्हारे से पूछा कि टेन का फॉर्मूला बताओ, टेन का क्या होगा? टेन तुम्हारे दिमाग में है, टेन के नीचे क्या आता है? P अपॉन B। देखो चेक कर लो, टेन का फॉर्मूला P अपॉन B ही है। फिर किसने तुम्हारे से कहा भाई छोड़ो, सेक बताओ तुम मुझे बस। तो सेक थीटा, सेक थीटा तो नीचे बैठा हुआ है, ये रहा नीचे। यहाँ तो नीचे से ही पढ़ेंगे हम लोग, पहले H आएगा फिर B आएगा, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? H अपॉन B। ये हो गया सेक थीटा H अपॉन B। फिर किसने कहा कॉट थीटा बता दो तो मान जाए, तो हमने माइंड में बनाई हुई है ट्रिक। कॉट थीटा क्या होगा? नीचे से पढ़ो, B अपॉन P, B अपॉन P आ गया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? तो इस ट्रिक के थ्रू झट से निकल जाते हैं। अब कहोगे सर ये तो हो गई, ये भी बता दो, तो ये भी इसे ट्रिक से निकलेंगे। देखो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन के नीचे कौन? कोसेक, साइन का उल्टा कौन? कोसेक।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये आ गया पहला फॉर्मूला। अगला देख लो बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस के नीचे सेक है, ये आ गया अगला। अगला देखो tan 1 अपॉन कॉट, ये आ गया अगला। उससे अगला भी यहीं से आ रहा है, देखो कोसेक का फॉर्मूला निकालना है तो नीचे से चलो 1 अपॉन साइन थीटा, ये रहा। फिर उससे अगला भी यहीं से सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, ये आ गया। उससे अगला भी यहीं से कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, ये आ गया बच्चों। निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? तो केवल और केवल ये दो तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे थोड़े, बाकी ये 6 और ये 6 ये इस ट्रिक से निकल के आ जाएंगे झट से। मैंने निकालना तुम लोगों को बता दिया। आई होप सारी बात ये क्लियर हो गई होगी बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुम्हें फॉर्मूला की वर्कशीट जो है वो मिलने वाली है, वहां से देख लेना। तो इस पूरे को मैं रब कर रहा हूं और हम लोग अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पर कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं, और ताकि बेस बन जाए, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मेन एक्सरसाइज पे बढ़ जाएंगे। सारे क्वेश्चन उसी चीज पे बेस्ड रहेंगे जो मैं अभी सिखा रहा हूं, तो अभी अच्छे से सीख लेना ताकि अगला पार्ट बहुत बढ़िया से समझ में आए। ट्रिग्नोमेट्री का फंडा यही है। क्या फंडा है ट्रिग्नोमेट्री का? कि हम लोगों को डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम लोगों ने बीच में काम छोड़ा तो फिर भाई दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि एक बार ही पूरा चैप्टर निपटा कर ही रुकें, ठीक है ना। आ जाओ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टेंशन किसी को लेनी नहीं है, सारी हेल्प मिलेगी चैनल पर। मैथ्स पढ़ाने का ही चैनल है भाई, मैथ सोल्वर है नाम। बस तुम लोग मेहनत तो करो, इन फॉर्मूलों का यूज होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान रखना सभी, इस पर गौर करना, अपनी कॉपी में लिख लेना। एक ट्रायंगल बच्चों बना लिया, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड साइन A कॉस A सेक A कॉस B साइन B tan B नहीं C। ये 6 चीजें निकालनी है। क्यों करा रहे हैं सर ये क्वेश्चन? कुछ ना कुछ तो मतलब होगा कि इस इंट्रो पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, इससे बच्चों आगे पूरी एक्सरसाइज चलेगी। ध्यान देना, बस एक क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो प्यारे बच्चों, अगर साइन ए की बात की जाए, यहां देखो उसने क्या कहा है, साइन ए निकालो। तो मैंने लिखा साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन, ये लिख लिया मैंने। अब बच्चों यहां पर फिगर में ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये भी हमें दिया हुआ। तो साइन ए मुझे निकालना है, साइन ए P अपॉन H होता है। अब तुम कहोगे परपेंडिकुलर 4 है सर, लो हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, 4 अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है? इसके लिए आपने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके लिए नहीं लिखा। अभी देखो, अब मैं तुम्हारे से पूछता हूं, मुझे साइन सी बताना। साइन सी भी तो निकालना है। साइन, फिर से साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, P अपॉन H। अब तुम फिर कहोगे सर परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, ये आंसर हो गया। इसमें क्या बड़ी बात है? बस जैसे ही तुम ये लिखोगे मैं तुम्हारा क्वेश्चन गलत कर दूंगा। क्यों हो गया गलत? साइन A भी 4/5, साइन C भी 4/5, ऐसे नहीं काम चलता। अब सुनो कंसेप्ट क्या है, क्यों गलत हो जाएगा दूसरा। बच्चों जिस एंगल की बात होगी, ध्यान देना मेरी बात पर, यही है वो इंपॉर्टेंट बात जो यहां लिखी है। जिस एंगल की बात होगी उसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ध्यान दो फिर से, जिस एंगल की बात होगी उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी।
क्योंकि बच्चों हम इस एंगल की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस फिगर को यहां से देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी आई जो है वो यहां पर है। और जब मैं यहां से इस फिगर को देखूंगा इस जगह से, तो मुझे सी पॉइंट को देखने के लिए ऐसे फेस उठाना पड़ेगा सामने की तरफ, तो यानी परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, isn't it? ये रहेगा। अब बच्चों परपेंडिकुलर ये है, और 90 के सामने, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, हमेशा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, फिक्स। 90 के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, बस वो चेंज नहीं होने वाली। तो बच गया ये वाला हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब ये बच्चों किसके लिए है, ये एंगल ए के लिए है इस टाइम, क्योंकि मेरी आई एंगल ए पर है। अगर मैं साइन ए निकाल रहा हूं तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगी, ये वाली साइड। समझ रहे हो बात? इसलिए बच्चों साइन ए जब हमने निकाला, परपेंडिकुलर की जगह 4 लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये जवाब सही है। अब बच्चों जब साइन सी निकाला जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, अब ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। अब निकाला जा रहा है साइन सी की बात हो रही है, तो यानी इस एंगल की बात हो रही है। तो जो हमारी आई है, अब आई यहां नहीं है, अब हम यहां से नहीं देख रहे फिगर को, अब हम फिगर को यहां से देख रहे हैं, इस जगह से। अब ये आई है यहां पर, तो जब वहां से तुम देखोगे तो परपेंडिकुलर, अब तुम्हारी आई वहां पर है तो परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, isn't it? तो इसलिए अब इस एंगल के सामने वाला, अब ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चों। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो बेस कौन हो जाएगा, बेस बच्चों ये हो जाएगा। बस ये चीज तुम्हें सीखनी है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। लो, मैसेज की भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने यहां लिख दिया, सबको समझ में आ जाए। याद रखेंगे कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब बताओ बच्चों, अब इसको सही कर दो। तो जब हम लोग साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, 3, यानी बच्चों 3 हाइपोटेन्यूज 5, 3/5 इसका बच्चों सही आंसर होगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों मैं ये परपेंडिकुलर हटा देता हूं, यहां से बेस भी हटा देता हूं। अब तुम लोग ऐसे ही निकालना। चलो बताओ लाइन से, cos A, cos का फॉर्मूला B/H। एंगल A की बात हो रही है, तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी A के सामने वाली साइड, अब ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन है, ये है, यानी बच्चों बेस की जगह डलेगा 3, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही 5, इसका बच्चों ये आंसर आएगा। फिर सर उसके बाद sec A, sec का फॉर्मूला होता है H/B। एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है इस समय, तो बेस ये हो जाएगा। तो sec A हमारा H है 5 और बेस बच्चों नीचे वाला रहेगा 3, ये आंसर है। ठीक है, अब फर्क कहां पड़ेगा, यहां देखो। अब cos C निकालेंगे, जब cos C, cos का फॉर्मूला होता है B/H, B/H। अब एंगल C की बात हो रही है, ध्यान देना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस हो जाएगा ये, C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब तो cos C B/H, यानी बेस तो अब ये है 4, तो 4 और हाइपोटेन्यूज बच्चों 5 हो गई। फिर sin C तो हमने निकाल ही लिया था। अब लास्ट में tan C देख लेते हैं। tan C हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो C के सामने परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारा बच्चों 4 है। ये हमारे इसके आंसर हो। तो बच्चों इसी के साथ जो मुझे तुम लोगों को फर्स्ट पार्ट में सिखाना था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया। एक बार सारी चीज कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आज के पार्ट के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज पूरी की पूरी मैथ्स सॉल्वर पे चलने वाली है, क्या क्या तुम लोगों को मिलने वाला है। फिर दूसरा बच्चों मैंने बताया वर्कशीट जितनी भी आएंगी, जो कुछ भी आएगा मटेरियल वो टेलीग्राम चैनल पे आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने तुम लोगों को बताया चैप्टर की शुरुआत में कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है। 3 एग्जाम्पल हमने लिए, बीच वाला और कौन सा, काइट वाला, और कौन सा, माउंटेन पर जब तुम खड़े हो गए थे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत कहाँ पड़ती है वो हमने सीखा। फिर बच्चों कैसे ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी चली, हमने देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से सारा काम होगा।
वो 6 कौन कौन से हैं वो हमने सीख लिए। उन 6 के पूरे नाम क्या होते हैं वो भी हमने वीडियो के अंदर सीखे हैं। फिर बच्चों स्टार्टिंग के जो 14 फॉर्मूले हैं वो 14 फॉर्मूले हमने सीखे। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लास्ट में आए थे, उनका डिराइव, उनको प्रूव कैसे किया जाता है वो भी हमने सीखा। उसके बाद बच्चों लास्ट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा, जिसमें हमने देखा कि जब एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, और जब एंगल ए है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने फिक्स रहती है। ये चीज हमने यहाँ तक बच्चों सीख ली। इसी के साथ ये पार्ट हमारा पूरा हो जाता है। डेली तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आज केवल इतना करना है कि इस पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस सभी कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में लिखना, तो उस डाउट को नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर जाएगा। तो बच्चों आज के पार्ट के लिए रखते हैं इतना ही। सभी जम करके मेहनत करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।